एक व्यक्ति की पत्नी की सरकारी नौकरी राजस्थान रेलवे में एज ए ग्रुप डी के पद पर चयन होता है और वह औरत नौकरी पाते ही अपने पति को छोड़ देती है, तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी की ऐसी कंप्लेंट करता है, ऐसे आरोप लगाता है कि अब इस पूरे मामले को सीबीआई देख रही है और इस व्यक्ति द्वारा अगर लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो इस व्यक्ति की पत्नी के साथ साथ आला अधिकारियों की नौकरी भी जा सकती है। तो आखिर उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर ऐसे क्या आरोप लगाए हैं जिससे कि उसकी पत्नी की नौकरी के साथ साथ आला अधिकारियों की नौकरी भी जा सकती है? इस पूरे मामले को जानने के लिए देखते रहिए पूरी वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की यह कहानी राजस्थान के कोटा जिले से सामने आई है। यहीं के रहने वाले मनीष मीना की शादी कुछ साल पहले सपना मीना नाम की लड़की से हो जाती है और ये जो सपना होती है इसका पढ़ने लिखने में काफी मन होता है, इसकी पढ़ने लिखने में काफी रुचि होती है और पढ़ लिख कर यह चाहती थी कि यह सरकारी नौकरी करे। मनीष मीना भी अपनी पत्नी सपना का सम्मान करता था, इसलिए वह अपनी पत्नी को पढ़ाता है, अपनी पत्नी को प्रतियोगिताओं की किताब लाकर देता है ताकि उसकी पत्नी सपना जो है अच्छे से पढ़ सके और जो सपना का सपना होता है सरकारी नौकरी का वह पूरा कर सके। अब सपना मीना भी जो सरकारी नौकरी आती थी, जो सरकारी वैकेंसी आती थी, उनके फॉर्म भरने लगती है और काफी सारे पेपर भी देती है, लेकिन किसी भी वैकेंसी में सपना मीना का नंबर नहीं आता है, चयन नहीं होता है। तो इसी दौरान जो है साल 2019 में आरआरबी यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड अजमेर में एंट्रेंस एग्जाम की वैकेंसी आती है जो ग्रुप डी के लिए होती है। इस वैकेंसी में सपना मीना भी भाग लेने के लिए फॉर्म भरती है और प्रिपरेशन की तैयारी में लग जाती है। साथ ही सपना जो होती है वह अपने पति मनीष से बोलती है कि जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उन्होंने 3-4 बार पहले भी इस वैकेंसी का फॉर्म भरा है और उन्होंने पेपर भी दिया है, लेकिन उनका पेपर जो है क्लियर नहीं हुआ है। तो यह वैकेंसी जो है काफी टफ है, इसका जो है पेपर निकाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मनीष मीना भी अपनी पत्नी सपना की यह बात सुनकर सपना से बोलता है कि बात तो तुम्हारी सही है, अब आगे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर सपना मनीष से बोलती है कि मेरे एक अंकल हैं, उनकी रेलवे में बड़े अधिकारियों के साथ जो है साठगांठ है और वे पैसे लेकर मतलब कि रिश्वत लेकर जो है जो रेलवे का पेपर होता है उसे क्लियर करवा देते हैं, जिसके बाद नौकरी लग जाती है। अब मनीष जब अपनी पत्नी सपना की यह बात सुनता है तो वह सपना से बोलता है कि क्यों ना तुम्हारे अंकल से मिला जाए और उनसे बात की जाए कि कैसे कैसे वो काम करवाते हैं और कितना पैसा वह नौकरी के लिए लेते हैं। अब सपना और मनीष मीना जो है अपने उन अंकल के पास, अपने उन रिलेटिव के पास पहुंच जाते हैं और उनसे बात करते हैं। तो वह बताते हैं कि आपका इतना इतना पैसा लगेगा और जैसा जैसा हम बोलेंगे वैसा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी पत्नी सपना की जो है सरकारी नौकरी लग जाएगी। इसके बाद ये सपना और जो मनीष होते हैं वह अपने घर आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि इतने सारे पैसों का इंतजाम हो जाए। दोनों ही अपने माता पिता से बात करते हैं तो यह सभी मिलकर जो है डिसाइड करते हैं कि जो मनीष के पास जमीन है जिससे मनीष के घर चलता है, क्यों ना उसे बेचकर पैसों की व्यवस्था की जाए। और मनीष यहाँ पर यह भी सोचता है कि जब उसकी पत्नी की सरकारी नौकरी लग जाएगी तो 4 पैसे भी आएंगे और उन पैसों से ही हम दोबारा से जमीन भी खरीद लेंगे। साथ ही मनीष यह भी सोचता है कि जो उसकी पत्नी सपना का सरकारी नौकरी करने का सपना है वह भी पूरा हो जाएगा। बस यही सोचकर मनीष जो होता है वह अपनी जमीन बेचकर अपने उन रिलेटिव को पैसे दे देता है। इसके बाद जो है एंट्रेंस एग्जाम आता है तो सपना एग्जाम नहीं देती है बल्कि उसकी जगह दूसरा पर्सन एग्जाम देता है और एंट्रेंस एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो उसमें सपना मीना का भी नाम होता है, मतलब कि सपना मीना का चयन जो है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड अजमेर में ग्रुप डी के पद पर हो जाता है और सपना मीना की जो है सरकारी नौकरी लग जाती है। अब ये जो सपना होती है वह अजमेर में ही सरकारी नौकरी करने लगती है और मनीष और सपना के बीच जो है सब कुछ ठीक चल रहा होता है। दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, दोनों ही अपने अपने काम में काफी खुश होते हैं और जो आसपास के पड़ोसी होते हैं वह भी इन दोनों को बोलते हैं कि देखो मनीष ने अपनी पत्नी की सरकारी नौकरी लगवा दी है और दोनों ही अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र ज्यादा नहीं होती है, ऐसा ही मनीष के साथ भी होता है। दरअसल सपना मीना का कुछ समय बाद ट्रांसफर दूसरी जगह पर हो जाता है और सरकारी नौकरी करने के लिए सपना मीना को वहां पर जाना पड़ता है जहां पर सपना मीना का ट्रांसफर हुआ था और वहीं पर सपना मीना किराए के कमरे पर रहने लगती है। यहाँ पर मनीष भी सोचता है कि सरकारी नौकरी में तो ऐसा होता ही है और वह अपनी पत्नी सपना को कुछ नहीं कहता है, लेकिन इन दोनों की फोन पर बातें होती थी और दोनों ही एक दूसरे की जरूरतों को समझते थे। अब आगे होता यह है कि सपना जो है अपने पति मनीष से फोन पर बातें करना कम कर देती है, अपने पति से मिलना कम कर देती है और अपने पति को बोलती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा काम रहता है जिसके कारण मैं थक जाती हूँ और तुमसे बात नहीं कर पाती हूँ। लेकिन इन दोनों के बीच जो है धीरे धीरे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और जब भी मनीष अपनी पत्नी सपना से कुछ बोलता तो सपना जो है
अपने पति से लड़ना शुरू कर देती है और इन दोनों की लड़ाई जो है यहाँ तक पहुंच जाती है कि सपना एक दिन बोल देती है कि मुझे अब अपने पति मनीष के साथ नहीं रहना है। अब जैसे ही मनीष अपनी पत्नी सपना की यह बात सुनता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। मनीष जो है सदमे में पहुंच जाता है और वह सोचता है कि जिसके लिए मैंने अपनी सारी जमीन बेच दी, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसके साथ मैं रात दिन उसके सपने को पूरा करने के लिए खड़ा रहा, अब उसे मेरे साथ नहीं रहना है। तो मनीष अंदर ही अंदर घुटने लगता है, परेशान रहने लगता है और मन ही मन सोचता है कि अब वह किसी को क्या बताएगा, किसी से क्या बोलेगा। साथ ही जो मनीष के परिवार वाले होते हैं और जो रिश्तेदार होते हैं वह सपना को समझाते हैं कि जिस पति ने तेरे लिए इतना सब कुछ किया तू उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन ये जो सपना होती है यह किसी की एक नहीं सुनती है और सबको साफ साफ बोल देती है कि अब उसे मनीष के साथ नहीं रहना है। दरअसल सपना की गवर्नमेंट जॉब साल 2019 में लगी थी और साल 2023 में मनीष के साथ ऐसा हो रहा था। तो मनीष जो है सोचता है कि उसने अपनी सारी जमीन बेच दी है तो अब वह अपने माँ बाप का ख्याल कैसे रखेगा। अब उसके पास कोई भी जो है कमाने का साधन नहीं है। इसके बाद जो इसके मनीष के दोस्त होते हैं, जो इसके रिश्तेदार होते हैं, वह मनीष से बोलते हैं कि जब तूने अपनी पत्नी का सपना पूरा करने के लिए अपना सब कुछ गवा दिया है, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है और जब तेरी पत्नी का सपना पूरा हो गया है तो वह तुझे छोड़कर चली गई है, तो तुझे अब शांत नहीं बैठना चाहिए, तुझे अपनी पत्नी को सबक सिखाना चाहिए। मनीष भी यह बात सुनते ही जो है उसके दिमाग में यह बात ट्रिगर कर जाती है और मनीष का दिल तो पहले से ही टूटा हुआ था। तो मनीष अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए वो जो एक फिल्म का गाना है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, बस मनीष इसी बात को सोचकर बड़े अधिकारियों के पास पहुंच जाता है और उनको साफ साफ बता देता है कि उसकी पत्नी ने जो है रिश्वत देकर, पैसे देकर नौकरी हासिल की है। कैसे उसकी पत्नी ने नकली सिग्नेचर, नकली फिंगरप्रिंट, नकली फोटो और साथ ही साथ जो है उसका जो है परीक्षा जो है किसी दूसरे पर्सन ने दी है और उसके बाद जो है सपना ने सरकारी नौकरी हासिल की है। अब पहले से ही रेलवे में परीक्षा की धांधली के बारे में अधिकारियों के पास कंप्लेंट आती थी और अब मनीष ने जैसे यह खुलासा किया तो इसने परीक्षा की धांधली में एक नया मोड़ ला दिया, जिसके कारण जो मनीष मीना की पत्नी सपना मीना की नौकरी में जो धांधली हुई थी और जिन अधिकारियों ने ऐसा किया था, जिनके बारे में मनीष ने बताया था, उनके ऊपर जो है जांच पड़ताल शुरू हो गई है। इसके बाद धीरे धीरे यह मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है और सीबीआई उन सभी अधिकारियों से पूछताछ कर रही है जिन पर मनीष ने आरोप लगाए हैं और जल्दी ही सीबीआई की तरफ से यह खुलासा होने की उम्मीद है कि जो मनीष ने जिन अधिकारियों के ऊपर, जो अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए हैं, क्या वह सही है या फिर बेबुनियाद है। अगर यह आरोप सही पाए जाते हैं तो इन सभी अधिकारियों की नौकरी जा सकती है, इन सभी अधिकारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए, मनीष से पहले ही बहुत सारे आरोप है कि सरकारी जॉब की परीक्षा में जो है धांधली होती है और पैसे लेकर नौकरी दी जाती है और मनीष की इस एंट्री ने जो है इस बात को 100% कंफर्म कर दिया है। अब आप यह कहेंगे कि गलती तो सारी मनीष की है, बिकॉज मनीष ने ही जमीन बेचकर सपना की नौकरी के लिए पैसा दिया था और पैसे देकर जो है नौकरी लेना कानूनन अपराध है, तो मनीष को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर मनीष की पत्नी सपना जो है मनीष को धोखा ना देती तो मनीष कभी इस बात का खुलासा ना करता। आपकी ये बात तो सही है और यह जांच का भी विषय है, लेकिन यहाँ पर मनीष का कहना है कि उसकी पत्नी ने उससे कुछ पैसों के लिए बोला था और जो मनीष का है उस पर उतना ही हक उसकी पत्नी सपना का भी है, इसलिए मनीष ने जमीन बेचकर अपनी पत्नी सपना को पैसा दे दिया था। हालांकि सपना ने अपने पति मनीष से बोला था कि यह पैसे मुझे जॉब के लिए चाहिए। अब देखना यह है कि इस धांधली का कितनी जल्दी खुलासा होता है और जो अधिकारी इस धांधली में शामिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो युवा पीढ़ी सरकारी नौकरी के लिए वास्तव में मेहनत कर रही है उनको नौकरी मिल सके और भविष्य में ऐसा कभी ना हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। धन्यवाद।